औरत को अचानक महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। हर अनजान स्टेशन पर उसे वही बूढ़ी औरत बार बार दिख रही थी। ट्रेन कितनी भी तेज चल रही हो, वह बूढ़ी औरत खिड़की के बाहर नजर आती, जैसे किसी खतरे की चेतावनी दे रही हो। नेहा उसे ठीक से देख नहीं पा रही थी, इसलिए वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह पास जाती, बूढ़ी औरत पीछे हट जाती। नेहा ने उसे रुकने को कहा, लेकिन हर बार वही होता। वह न साफ दिखती, न उसकी आवाज सुनाई देती। नेहा को लगा शायद वह उसे परेशान कर रही है, इसलिए वह मुड़कर आगे बढ़ गई। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद जब उसने पीछे देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह बूढ़ी औरत अब उसका पीछा कर रही थी। नेहा जितना तेज भागती, बूढ़ी औरत उतनी ही जल्दी उसके करीब आ जाती। तभी रास्ते में एक और औरत दिखी जो पहाड़ की तरफ जा रही थी। नेहा ने तुरंत उससे मदद मांगी और कहा कि वह जाकर उस बूढ़ी औरत से पूछे कि उसे कोई परेशानी तो नहीं है। वह जगह बहुत सुनसान थी, इसलिए उसे लगा शायद वह बुजुर्ग औरत मुसीबत में हो। वह औरत मान गई और उसके पास चली गई। लेकिन जैसे ही बूढ़ी औरत ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया, वह औरत डर के मारे नेहा की तरफ देखने लगी और फिर अचानक चीखते हुए वहां से भाग गई। ये देखकर नेहा बुरी तरह डर गई और पूरी ताकत से पास के छोटे से शहर की तरफ भागी। पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ी औरत अभी भी उसका पीछा कर रही थी। डर के मारे वह सीधे एक होटल में घुस गई। अंदर लोगों की भीड़ देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। उसने जल्दी जल्दी सबको अपनी पूरी बात बताई। होटल के मालिक ने उसकी बात सुनी और कहा कि बूढ़ी औरत अजनबी लगती है, लेकिन शायद उसका कोई बुरा इरादा ना हो। उसने उसे अंदर बुलाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही होटल की मालकिन बाहर गई और उस बूढ़ी औरत से मिली, वही हुआ। बूढ़ी औरत ने उसके कान में कुछ कहा और वह भी डर के मारे नेहा की तरफ देखने लगी। फिर अचानक पागलों की तरह भाग गई। ये देखकर नेहा के होश उड़ गए और अगले ही पल जो हुआ वह किसी ने सोचा भी नहीं था।